नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। उत्तराखंड के नए सीएम के नाम का ऐलान हो गया है। बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगाई गई है। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद में उत्तराखंड में जारी सियासी हलचल के बीच में धामी को नया सीएम बनाने पर सहमति बनी है। वहीं पर पुष्कर सिंह धामी बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हें आरएसएस का भी करीबी माना जाता है। वहीं पर पुष्कर धामी सीमांत विधानसभा क्षेत्र यानी कि खटीमा से 2 बार विधायक चुने गए हैं। वो राज्य के और मुख्यमंत्रियों के मुकाबले काफी युवा हैं। तो आपको बता दें, उत्तराखंड को नया सीएम यहां पर मिल गया है। पुष्कर सिंह धामी के हाथ अब उत्तराखंड की कमान भारतीय जनता पार्टी की ओर से दे दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि उनकी ओर से जो आगामी विधानसभा चुनाव है उससे पहले 7-8 महीनों का जो वक्त बचा हुआ है, इस वक्त में किस तरीके से काम किए जाते हैं, क्योंकि चुनौतियां भी उनके सामने बहुत रहेगी। एक ही कार्यकाल में 3 सीएम बदलना बड़ी बात है। और देखिए, मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है। मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को, देखिए जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। बता दें, कल रात को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ओर से इस्तीफा दे दिया गया था और उसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज 3 बजे जो विधायक दल की बैठक होगी, इस बैठक में अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। ईमानदार व्यक्तित्व है, इसी की हमको अपेक्षा थी और वो आज यहाँ पर पूर्ण हुआ है। पूरी तरह से 2022 में हम पहले से भी ज्यादा बहुमत से जीतने वाले हैं। एक बड़ा ही नेगेटिव इंप्रेशन ये जा रहा है कि लगातार बार मुख्यमंत्री बदले जाने से पार्टी को आने वाले चुनाव में नुकसान तो नहीं होगा। दूसरा, क्या पुष्कर सिंह धामी को जो आज कुर्सी मिली है, ये एक तरह से पार्टी का ताज साबित नहीं होगी, वो भी तब जब 6 महीने बाद चुनाव होना है? नहीं, पुष्कर सिंह धामी कार्यकर्ता है और वो पहले इस प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह गए हैं, इस समय पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। तो कांटों का ताज हो या फिर न हो, ये तो पार्टी हमारी सामूहिक दायित्व, उत्तरदायित्व निभाती है। कांटों का ताज तो मैं समझता हूँ किसी भी माने में नहीं है, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और पार्टी के सभी विधायकों ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने बैठकर फैसला किया है, स्वागत योग्य है। और एक अच्छा कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता इस काम में लगेगा और निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता को हम अच्छा से अच्छा डिलीवर करने में कामयाब होंगे। बहुत सारे प्रश्न भी उठाए जा रहे हैं कि काफी शॉर्ट ड्यूरेशन था और इस तरीके से। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि 5 साल में लगातार इतने सारे सीएम जो है बदले गए हैं, तो बीजेपी पर जो कटाक्ष किया है, इस विषय पर क्या कहना है? ऐसा है कि कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं ऐसी बात करने का। जो पार्टी पिछले 2 साल से अपने नेशनल प्रेसिडेंट का निर्णय नहीं ले पाई कि कौन है या कौन रहेगा, वो पार्टी हमसे प्रश्न कर रही है। भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेने वाली पार्टी है। एक अंतिम सवाल है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है, उन्होंने कहा, तो आपको बता दें, तीरथ सिंह रावत की जगह लेंगे पुष्कर सिंह धामी। विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। उनकी ओर से यहां पर आला कमान का धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता
की तरह पार्टी की सेवा करता रहूंगा और मुझे आलाकमान की ओर से यहाँ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसका भी मैं सच्चे दिल से निर्वहन करता रहूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि भारतीय जनता पार्टी के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बेशक राह यहाँ पर आसान होती हुई नजर आ रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही कार्यकाल में, एक 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्रियों का रैंडमली इस तरीके से जो चेंज किया गया है, उससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई ही पार्टी की छवि भी खराब हो रही है और कहीं ना कहीं जो तमाम युवा लोग हैं उनके दिमाग में भी ये बातें चल रही है कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार उत्तराखंड प्रदेश के साथ ही क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इतनी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन उनके 4-4.5 साल के कार्यकाल को यहां पर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की ओर से जब आकलन किया गया तो उन्हें लगा वो सही तरीके से कामकाज नहीं कर रहे। उसके बाद तीरथ सिंह रावत को यहां पर सीएम बनाया गया और उसके बाद में अब पुष्कर सिंह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, जिस तरीके से लगातार पहले भी आपसे हम बात कर रहे थे कि वाकई ही कहीं ना कहीं बेशक भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, उनको लग रहा हो कि अब कोई टेंशन नहीं है, आगामी विधानसभा चुनाव अब हम आसानी से लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पार्टी की छवि तो खराब हो ही रही है कि एक ही कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री आप बदल देते हैं। देखिए प्रीति, इसमें जो है ये सब बातें जो है, जो जब तक का इनको बदला नहीं गया तब तक का ये बातें बहुत महत्व रखती थी, लेकिन जैसे अब ये नए नाम की घोषणा हो गई है पुष्कर सिंह धामी के बाद, अब ये तमाम थोड़ा असंतोष जो गुस्सा है ये मुश्किल से जो है अगले 2 दिनों तक दिखाई देगा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इतनी अनुशासित पार्टी है कि वो अपने तमाम जितने भी वरिष्ठ हैं या जितने भी असंतुष्ट लोग हैं उनको तुरंत उनका जो है गुस्सा को थामने में जो है पूरा वो अपना उनका पूरा कैलिबर है, तो इसमें उनको महारत हासिल है। तो एक तो ये मान के चलिए कि आने वाले टाइम पे जो है अगर इसको लेकर के कोई नाराजगी दिखाता है या किसी प्रकार की कोई बात कहता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी तुरंत जो है अपना अनुशासन समिति का डंडा चला देगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो है ना। अब इसके अलावा जिस तरीके से देखिए बहुत दूर तक की जो अगर को आप थोड़ा सा और गहनता से हम देखें तो जैसे उन्होंने जो है सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत पे जो है आरएसएस कैडर के बेस पे पूरा जो है फुल फोकस किया और 4 साल में 9 दिन कम थे तब उनको जो है एकदम से जो है सत्ता से हटा दिया। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था कि तुरंत तमाम मंत्री, तमाम विधायक, तमाम कार्यकर्ता उनके खिलाफ लॉबिंग हुई और उनको जो है जो आक्रोश और नाराजगी थी उसको शांत करने के लिए था। उस समय सिर्फ मंत्री, विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं का ये कहना था आप किसी को भी बना दीजिए, XYZ किसी को भी बना दीजिए, लेकिन इनको हटाइए। इस तरीके का माहौल यहाँ जो है उत्पन्न हो गया। उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आनंद फानंद में ये तमाम जो है डिस्कशन करने के बाद आपस में एक नाम निकाला तीरथ सिंह रावत का, जो पॉलिसी सांसद होते हैं। अब उन्होंने जिस तरीके से अपना जो टाइम था जो उनको भी आप ये नाम अप्रत्याशित था, हालांकि मीडिया में तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि कौन कौन नाम हो सकते, बड़े बड़े नामों पे चर्चाएं हो रही थी, कई समर्थक जो थे वो नाम उछाल रहे थे, अपने अपने तरीके से लोग हर चीजों का आकलन कर रहे थे, लेकिन तीरथ सिंह रावत का नाम ला करके जो है भारतीय जनता पार्टी ने एकदम सबको चौंकाया। अब उन्होंने तमाम कोशिश करी, लेकिन अब कोविड का हवाला देते हुए और संवैधानिक संकट का जो है सब बड़ा सहारा लेते हुए अब उनको जो है जिस तरीके से कल रात को इस्तीफा देना पड़ गया। अब उसके बाद उन्हें लगा कि अब सबसे बड़ी जो नाराजगी है इस समय जो अगर आप किसी भी उत्तराखंड में किसी भी व्यक्ति से बात करें तो सबसे पहले उनका यही मानना है कि ब्यूरोक्रेसी इस समय बहुत हावी है उत्तराखंड के अंदर। अगर जो है वो बड़े बड़े जो है सीनियर जो मिनिस्टर हैं या जो बड़े नेता हैं उन तक को घुमा देती है, उन तक को जो है उनके आदेशों का उतना पालन नहीं करती है। तो यहाँ पर एक हमें युवा चेहरे की जरूरत थी। अभी तक का जो है हमारे आफ्टर 50 के जो लोगों पे दांव खेला पार्टी ने, अब उन्होंने बिलो 50 पे दांव खेला है। तो ये बिलो 50 का मतलब है कि इस समय आपके पास एक युवा, एक जो है जोशीला एक चेहरा वो सामने लेके आए हैं, ताकि एक मैसेज पहले सबसे पहले प्रदेश के युवाओं में, पार्टी के युवाओं में ये जाए कि हम अब युवाओं पे भरोसा करने लगे। अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ जो है युवा विधायकों से भी जो है बात हुई हमारी, तो उनका भी ये कहना था कि उनके अंदर भी एक आस जगी है पार्टी के प्रति। देखिए जो कल तक का तमाम तरीके की बातें करें थे, अभी ये युवा चेहरे पे जैसे ही उनका सामने आया वैसे ही तमाम लोगों ने, जो तमाम युवा जो विधायक है, कार्यकर्ता है, वो एकदम से ऊर्जावान और उत्साहित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि अब उनकी राह आने वाले दिनों के लिए काफी आसान हो गई है। अब ये जरूरी नहीं है
कि आप जो है 4 बार के विधायक हो, 3 बार के मिनिस्टर हो, आपके पास प्रदेश अध्यक्ष का पोर्टफोलियो हो या कोई बड़ी जिम्मेदारी हो। अगर आप युवा हैं, आप कर्मठ हैं, आप सहज हैं, आप सरल हैं, आपका व्यक्तित्व थोड़ा सा मिलाने वाला है, आप काम कराने की क्षमता रखते हैं, तो पार्टी आप पे जो है दाव कर लगा सकती है, आपको मौका दे सकती है, आपके प्रति जो है कहीं ना कहीं कुछ सोच सकती है। तो एक तो ये मैसेज दिया। और देखिए इसमें सबसे बड़ा, अब इसको 2022 के मद्देनजर देखा जाए तो भी सबसे बड़ी चुनौतियां उनके पास ये है कि हरीश रावत से टक्कर लेनी है। हरीश रावत की जो कांग्रेस है उससे सीधा ऐसे टाइम पे सबसे पहले ये है कि जो है जनता का विश्वास जीता जाए, और जनता का विश्वास तब जीता जा सकता है कि जब तमाम जो योजनाएं हैं उनको जमीन पे उतारा जाए और उनका लाभ लोगों को सीधा मिले, और वो उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर है, और उनको किसी तरीके का इस समय टाला मटोली या किसी तरीके से कोई नाव पेच लगा के अधिकारी किसी भी चीज को घुमाए नहीं। तो ऐसे मौके पर, ऐसी स्थिति पे अब आप जो आने वाले दिनों में हम लोग जो देख रहे हैं कि सेंट्रल की तरफ से इनको पूरा एक तरीके से फुल फ्री हैंड मिलेगा, और उसके बाद जो है तमाम जो योजनाएं हैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग करना, और 6 महीने इनके लिए दिन और रात दोनों बराबर है। तो ऐसी स्थिति में इनको अब ये साबित करना है अगर पार्टी दोबारा सत्ता पे लाना चाहते हैं। इसके अलावा उनके पास सबसे बड़ा जो अनुभव का कह सकते हैं कि अनुभवी व्यक्ति है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। इसके अलावा बात करें तो जो कांग्रेस से आए हैं यशपाल आर्य, वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 3 बार के मिनिस्टर रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इन जैसे बंशीधर भगत है जो 7 बार के विधायक रह चुके हैं, बिशन सिंह चुफाल हैं जो करीब 5 बार के विधायक रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इन सबका अनुभव साथ लेकर के, जैसे अभी वो कह रहे थे थोड़ी देर पहले मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे कि हम सबका साथ लेकर के सबके अनुभवों को जो है ध्यान में रखते हुए और अपना जोश दिखाते हुए अपने 2022 की राह को जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान करेंगे, सरल करेंगे। बिल्कुल भूपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें हमारे सहयोगी सुरेंद्र खटीमा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जिस तरीके से कह सकते हैं कि नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया गया है, खुद खटीमा से वो विधायक है, आप खुद वहां पर मौजूद है, अगर बात करें तो खटीमा वासियों का क्या कुछ कहना है, फिलहाल वहां पर क्या कुछ माहौल? बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बता दूं खटीमा क्षेत्र की अगर बात करूं, खटीमा क्षेत्र से सीएम जो बने हैं पुष्कर सिंह धामी 2 बार के विधायक हैं, और क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, और इस समय वर्तमान में उनके गांव में जो नगरा गांव है, गांव खटीमा के पास नगरा गांव है, 6 किलोमीटर दूरी पर गांव है, भारत नेपाल सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है, और उस गाँव में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। मैं इस वक्त वहीं घड़ी पे मौजूद हूँ, और स्थानीय पुलिस पूरी तरीके से यहाँ घर में पूरी तरीके से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पहुंच चुकी है। गाँव वालों को जमावड़ा लग गया, तांता लग गया है, मिठाई खिलाने वालों का, खाने वालों का, तो वहीं घर वालों में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं मिसेज की अगर बात करें तो मिसेज भी काफी खुश नजर आ रही हैं। छोटे उनके 2 बच्चे हैं, दीपांकर और प्रभाकर, वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन छोटे वाले बच्चे ने कहा है कि मैं भी बड़ा होकर सीएम बनूंगा। पापा पहले भी कहते थे कि मैं सीएम बनूंगा, लेकिन उनका सपना साकार हो गया। और उनकी माताजी का साफ तौर पर कहना है कि इनके पिताजी का पहले से ही सपना था कि एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन वो नहीं रहे। लेकिन एक यही बस थोड़ी सी टीस है, बाकी बहुत खुशी है इनके यहाँ घर पर। प्रीति जी, इसके अलावा जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात वहां पर किए गए हैं, घर वाले जो हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। आसपास के लोगों से अगर बात हुई हो, उनका क्या कुछ कहना है? उन्हें उम्मीद है कि वाकई अब यहाँ से जब हमारे ही प्रदेश के, या कह सकते हैं कि हमारे खटीमा से कोई सीएम बना है, तो यहाँ आसपास के जो मुद्दे हैं वो जल्दी सुलझा लिए जाएंगे, ऐसी कुछ उम्मीदें उन्हें यहाँ पर? बिल्कुल प्रीति, अगर बात करूं यहाँ पर स्थानीय मुद्दों की, तो जो भी विकास कार्य जो भी इनके यहाँ के क्षेत्र के वैसे तो रुके नहीं है, क्योंकि धामी जी अपने आप में इतने कर्मठ थे कि जो भी कोई भी विकास कार्य होते थे तो इतनी मतलब कुव्वत रखते थे, जो विकास कार्य कराते थे, और विकास कार्य कराए भी हैं। और वहीं अगर बात करें तो इनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार मुख्यमंत्री विधायक पद पर 2 बार रह के भी इन्होंने काफी विकास कार्य किए हैं, और मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश को एक नया चेहरा मिला है। तो पूरे प्रदेश को जो उम्मीद इनको है, प्रदेश से जो उम्मीद है वो पूरी करेंगे और जिम्मेदारी निभाएंगे। वहीं उनके मिसेज का, गीता धामी जो उनकी मिसेज है, उनका कहना है कि पहले जो मैंने पूछा था उनसे कि मैं उनके घर पे हूँ, और उनसे ये पूछा था कि मैं पहले जो समय विधायक रहते वो दे पाते थे, अब मुख्यमंत्री बन गए, क्या वो समय मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। लेकिन उनकी मिसेज का कहना है, गीता धामी का, कि समय मिले ना मिले, लेकिन क्षेत्र की जनता का विकास होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर परिपक्व हूँ देखने के लिए, बच्चों के लिए और घर को। प्रीति, बिल्कुल, और इसी उम्मीद के साथ सुरेंद्र कह सकते हैं कि वाकई यहाँ पर बीजेपी आला कमान की ओर से भी इसलिए उन पर भरोसा जताया गया है कि वाकई वो यहाँ पर जितने भी 8
7 जो महीने बचे हुए आगामी विधानसभा चुनाव से पहले, इस दरमियान वो अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आमजन के लिए काम करते हुए नजर आए। सुरेंद्र, दोबारा आपका रुख करेंगे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जिस तरीके से आपने बताया कि काफी खुशी का माहौल है, तो कह सकते हैं कि वाकई उस खुशी के माहौल के साथ ही यहाँ पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो भी अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता, जिस तरीके से सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बताया कि वाकई उनके घर की बात करें तो वहां पर लोग काफी खुश हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम वहां पर कर दिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार हम कहें कि इस्तीफा देने के बाद में तमाम नामों को लेकर यहां पर ऐलान किया जा रहा था, कह सकते सतपाल महाराज और बिशन सिंह चुफाल और इसके अलावा भी तमाम दिग्गज नेता जो हैं उनके नाम लगातार निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां पर एक युवा चेहरे को जिम्मेदारी दी गई है। कहीं ना कहीं इस बात को ऐसे देख सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में अनफॉर्चुनेटली अगर भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो तमाम बड़े नेता जिनके नाम यहां पर निकलकर सामने आ रहे थे उनके ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, उनकी इमेज खराब ना हो कि वाकई कहीं ना कहीं उनकी वजह से चुनाव हारने पड़ा है। देखिए स्थिति, इसमें सबसे जो बड़ी बात है, जिस तरीके से लगातार हम कल से देख रहे हैं, जो इस्तीफा हो गया लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत और इस्तीफे का दौर चल रहा, और जिस तरीके से जो है पार्टी की काफी जो है इस समय खींचा लेदर हुई कि 5 साल में 2 मुख्यमंत्री बदल दिए, तीसरा मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी देखिए सबसे बड़ा जो भी प्रयोग करती है वो उत्तराखंड से शुरू करती है। उन्होंने पहले आरएसएस कैडर का जो है व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद जो है उन्होंने जो है एक सांसद को ये जिम्मेदारी दे करके अब उन्होंने जो है एक युवा चेहरे को जिम्मेदारी दी है, और वो ये देखना चाहते हैं कि अगले 6 महीने में किस तरीके से, अगर ये हमने जो बात कही है युवाओं को लेकर के या युवाओं के पक्ष में ये एक चेहरा दिया है, तो ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में से इसका रिस्पॉन्स क्या मिलता है। देखिए वो चुनाव तो अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन सबसे पहली जो अहम बात ये है कि उसमें लोगों को सामूहिक जिम्मेदारी तय की जाएगी, और इस समय जो है जो भी चुनाव लड़ा जाएगा, पहले भी जिस तरीके से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं जेपी नड्डा कि हम इस समय हमें क्षेत्र के जो तमाम लोग हैं या जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको साथ लेना ही लेना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे ही पूरा चुनाव होना है, लेकिन क्षेत्रीय लोगों को भी साथ लेना है। तो ये बड़ा, और इस समय अगर हम बात करें तो भी जो लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से भी जो उनके तमाम मित्र यार हैं, उनके जो तमाम सहपाठी हैं, वो भी लगातार जो है फोन पे उनको बधाई दे रहे हैं, जो है वर्तमान जो बिल्कुल कह सकते हैं कि वाकई कई दिनों तक यहाँ पर बधाई का सिलसिला जो है वो भी भूपेंद्र चलता हुआ नजर आएगा। विशाल, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से खुदा बीजेपी कार्यालय में मौजूद है वहां पर तमाम लोगों को हम देख सकते हैं किस तरीके से हर कोई यहाँ पर जब पुष्कर सिंह के नाम का ऐलान किया गया था उसके बाद से काफी उत्साहित यहाँ पर तमाम समर्थक कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ फिलहाल माहौल बना हुआ है, शपथ ग्रहण की अगर बात करें 6 बजे का वक्त दिया गया है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां। विशाल, प्रीति, मेरे साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी है। बंसल जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का अभी हाल फिलहाल में माहौल है, एक युवा नेता मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड को मिल गया। युवा नेता के चयन से सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है। सभी विधायक, सांसद, पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी एक असीम उत्साह में हैं। सबको एक चुनाव के युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए एक संबल मिला है, और सब एकजुट होकर के श्री पुष्कर सिंह धामी जी, श्री तीरथ सिंह जी, त्रिवेंद्र जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी के नेतृत्व में चुनाव के मैदान में जाएंगे और पहले से भी अधिक विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा संकल्प सब कार्यकर्ताओं का है। 2022 को लेकर भी क्या कुछ टारगेट रखा गया है, क्या कुछ बातें हुई, क्योंकि नेतृत्व तो नहीं का रहेगा, लेकिन किस तरह से कार्य जो योजना रहेंगी वो बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व होता है, कोई भी एक आदमी जो लीड करता है उसके पीछे हम सब चलते हैं, लेकिन सब एक मन से होकर के चलते हैं। इसलिए आपने देखा कि एक 24 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया। वहीं जो हमारा विपक्षी दल है वो पिछले 1 महीने से भी नेता प्रतिपक्ष अपना चयन नहीं कर पाया, जबकि कुल 11 विधायक हैं, उसमें भी एक चले गए 10, उसमें भी चयन नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हैं हमारी कार्यप्रणाली जिस प्रकार की है, हम सब एकजुट होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सन्नद्ध होते हैं और आगे चलते हैं। सर, युवा मुख्यमंत्री होने के नाते प्रदेश को कितना फायदा मिलेगा कि युवा मुख्यमंत्री हैं, और किस तरह की जो सोच भी है, पढ़ाई भी है और बहुत सारी चीजें ऐसी? प्रदेश को निश्चित रूप से एक बहुत पढ़ा लिखा युवा मुख्यमंत्री है, जो प्रदेश के पूरे भौगोलिक दृश्य से परिचित है। उसने पूरे प्रदेश का भ्रमण किया है, यहाँ की समस्याओं से अच्छी तरह परिचित है और कार्य करने की क्षमता है, शक्ति है, उसका लाभ प्रदेश को मिलेगा।
प्रदेश के सामने जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान करने में वो सफल होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद सर न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। तो प्रीति, आपको दिखाना चाहेंगे यह बीजेपी ऑफिस है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, युवा नेता मिल गया है, युवा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिल गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा डिसीजन लिया है विधानमंडल दल में माननीय विधायक गणों ने, और एक बहुत विनम्र, कर्तव्यनिष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी जैसे हम कहते हैं, इस किस्म के गुणों से संपन्न युवक को बागडोर दी है। वो उत्तराखंड के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। वो मैदानी क्षेत्र को भी समझते हैं, पर्वतीय क्षेत्र को भी समझते हैं, हर एक की समस्या क्या क्या हैं उसको भी समझते हैं, और हमेशा उन्होंने त्याग, तपस्या और बलिदान जैसा हमारा नारा है उसके आधार पर काम किया है। जो विधायकों ने निर्णय लिया है ऐतिहासिक है, बहुत अच्छा लिया है। हम सारे लोग मिलके 2022 में पुनः पहले से भी ज़्यादा सीटें लाके विजय प्राप्त करेंगे, ताकि हम और अधिक सेवा उत्तराखंड की जनता की कर सकें। 6-7 महीने का समय है, ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन 2022 की भी बातें अंदर हो चुकी होंगी। किस तरह से आप टारगेट रखना चाहेंगे और किस तरह से अब जनता से समन्वय बनाएंगे और विधायकों से समन्वय बनाएंगे? हम लोग कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं, माननीय त्रिवेंद्र जी, माननीय तीरथ जी, माननीय पुष्कर जी, तो हम कंटिन्यूएशन में यहाँ पर चल रहे हैं। तो इसको हम 6-7 महीना क्यों कह रहे हैं? वहाँ से भी तो हमारे ही लोग थे। ये पार्टी का आंतरिक मामला है कि सीमा पर किसको लगाया जाए, मैदान में किसे रखा जाए, सीमा वाले के वहाँ रसद कैसे पहुँचाई जाए, उसको कवर कैसे किया जाए, उसके दुख सुख का ध्यान कैसे रखा जाए, ये पार्टी का आंतरिक मामला है। हमने अपना ये सिद्धांत लगातार बनाए रखा है कि पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर हम, यानी कि हमारा परिवार। इस पर हम लगातार चल रहे हैं। तो पहले तो हम राष्ट्र को ही पूजा करते हैं, सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं, और इस समय ओबियसली हम अगर यहाँ पर अपने प्रदेश में हैं तो पहले हमारे लिए यहाँ अपना प्रदेश है। राष्ट्र के साथ साथ यहाँ की जो समस्याएं होंगी उनका सॉल्यूशन निकालेंगे, हर एक को संतुष्ट करेंगे, जन जन तक पहुँचने की कोशिश हमने पहले भी की है, पहुँचेंगे, और जो भी समस्या है उनका निराकरण करेंगे। लगभग ये जो 4-4.5 साल का कार्यकाल रहा है, काफ़ी योजनाएं बीजेपी की सरकार से भी दी गई हैं, किस तरह से इस कार्यकाल को आप देखते हैं? स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। 4-4.5 साल का जो कार्यकाल है स्वर्णिम रहा है, और भी बहुत सारी योजनाएं इस बीच और आएंगी, वो आपको भी दिखाई देंगी। धन्यवाद सर न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। तो प्रीति, देखिए पूरी तरह से जो बीजेपी का माहौल है वो बदला हुआ है, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री मिल गए हैं और पूरी एक जो खुशी की लहर है वो यहाँ पर देखी जा रही है। लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बिल्कुल विशाल, और देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान किया गया है, उसके बाद से वाकई जो चुनौतियां उनके सामने रहेगी, उन चुनौतियों पर यहाँ पर वो कितना खरा उतर पाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूपेंद्र, जिस तरीके से देवभूमि में पुष्कर अब आ गए हैं, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी, लेकिन एक बात क्लियर हो गई है कि कहीं ना कहीं इतने दिनों से उपचुनाव को लेकर जो कार्यकर्ता परेशान थे, एटलीस्ट उन्होंने राहत की सांस ली है। अब वो नई उम्मीद के साथ यहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए उतरेंगे। तो आज तक शपथ है क्या? आज मुझे क्या बता रहे हैं? भूपेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी प्रीति, आ रही आप? जी भूपेंद्र, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई ही नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं तमाम कार्यकर्ता जो इतने दिनों से परेशान थे, कशमकश की स्थिति में थे कि उपचुनाव को लेकर क्या कुछ परिणाम होगा, और अगर उपचुनाव नहीं होते तब क्या कुछ होगा, कह सकते हैं उन सबके लिए राहत की खबर है। नई उम्मीद के साथ, नई संचार के साथ यहाँ पर वो चुनाव प्रचार करने के लिए उतरेंगे। देखिए प्रीति, इस मामले को थोड़ा सा और हम लोगों को इस तरीके से भी देखें कि अगर जैसे उपचुनाव होते तो पूरी, अच्छा मुख्यमंत्री का उपचुनाव था, हालांकि जो है सामान्य चुनाव ना होकर के, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि पूरी पार्टी लगती, पूरा संगठन लगता, सभी कार्यकर्ताओं का जोश लगता और पूरी मशीनरी साथ लगती। तो और वो सबसे बड़ी बात है कि जो है सत्ता में रहते हुए वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बनता, तो इस मौके को इसमें पूरी ऊर्जा लगती। लेकिन अब जो है ये उपचुनाव का संकट ये खत्म हो गया है, और नए मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान करके अब पार्टी ने ये सीधा संदेश दिया है कि अब हमारे पास केवल ये जो 6 महीने का समय बचा है, इसमें हमें केवल जो है जनता से जुड़े हुए कामों को करना है, जनता की समस्याओं को सुनना है और जनता को ही लाभ देना है। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार जो है, कांग्रेस के आला कमान ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, प्रदेश की जनता के साथ जो है छलावा करा है, और उनको जो है वो अपने 57% बहुमत के बाद भी जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। तो ये 6 महीने के अंदर ये तमाम
जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी को और तो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इन सबसे निपटना होगा, इन सबसे उभरना होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सबसे पहली चुनौती है। तो एक तो इन बात को ध्यान में रखते हुए जाहिर सी बात है जो है सेंट्रल की तरफ से इनको पूरा फ्री हैंड मिलेगा और तमाम जो जनता से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उन योजनाओं की जो है लगातार जो है घोषणाएं होंगी या उनको जमीनी धरातल पर उतारने को लेकर के जो है लगातार जो है अधिकारियों के साथ संपर्क बनाना और उनसे काम निकलवाना, ये सबसे बड़ी पहली चुनौती रहेगी। और उसके बाद जो है जब अगर ये योजनाएं जिस तरीके की संचालित करी है, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय की हो या तीरथ सिंह रावत की, बिल्कुल भूपेंद्र, अब 6 बजे का वक्त दिया गया है शपथ ग्रहण का। तमाम खबर पर आप अपनी नजर इसी तरीके से बनाए रखेगा, आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।